हेलो साथियों, प्रयागराज की शिखर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोगों को आज मैथ की क्लास पर डिस्कस किया जाएगा और मैथ में जो भी चैप्टर्स हैं आपको चैप्टर्स वाइज पूरा सवाल करवाया जाएगा, जिससे आप लोग अपनी बोर्ड की परीक्षाओं को बेहतर बना सकें और अच्छे नंबर्स पा सकें। जो है तो आइए आज हम मैथ का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या पर डिस्कस करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और आइए देखिए अगर हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे कि ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं होती हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का मतलब यानी कि रेशनल नंबर और अपरिमेय का मतलब यानी कि इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या का मतलब हो गया कि जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या आएंगी उसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। लेकिन परिमेय संख्या की बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि Q डज नॉट जीरो, यानी Q की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन Q डज नॉट जीरो। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आइए इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं 4/3। क्या लिख सकते हैं, 4/3। आप लिख सकते हैं 22/7। कितना लिख सकते हैं, 22/7 भी लिख सकते हैं। और अगर बात करते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर आप लिख सकते हैं कितना, 4 भी लिख सकते हैं। तो ये सब संख्याएं जो होंगी वो हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो अपरिमेय संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसे आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे आप बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं उसे आप, अपरिमेय संख्या। और आपके मैथ के जितने भी सिंबल होते हैं, मैथ्स के जो सिंबल होते हैं, मैथ्स के सिंबल, इसका मतलब कि चिन्ह, मैथ्स के जो चिन्ह होते हैं वो भी आपके किसमें, अपरिमेय संख्या के रूप में आते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जैसे कि एक ये पाई, अगर आप पाई की बात करते हैं तो पाई एक क्या है, मैथ्स सिंबल यानी चिन्ह है जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अगर आप यही पाई की वैल्यू देखें तो होती है 22/7, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो इस संख्या को आप बहुत ध्यान से रखेंगे, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप तुरंत उसको क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो पाई हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। एक बात और, दूसरी बात यह है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपको कभी भी √2, √3, √5 या √7, यानी कि अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या मिल जाए, क्या भाई, कोई अभाज्य संख्या मिल जाए तो आप बोलेंगे कि वो हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसी संख्या जो अपने आप से कट जाए और क्या, 1 से कट जाए, वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो अपने आप से, यानी 2 किससे कटेगी, अपने आप से, 3 किससे कटेगी, अपने आप से, 5 किससे कटेगी, अपने आप से। यानी कि ऐसी संख्याएं जो अपने आप से कट जाए और 1 से कट जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसके बाद अगर जब आप देखेंगे तो आपकी क्लास में यानी 10th क्लास में पहले चैप्टर में इसी से रिलेटेड आपको बताया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या बताया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब हम बात करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, उससे रिलेटेड आपके किस तरीके के सवाल बनते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयता को आपको समझने के लिए एक छोटा सा भाग होता है जिसे आप लोग बहुत छोटी संख्याओं में आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि भाग, डिवाइड। देखिए जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप 7 से आप 15 में क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो भाग करने पर कितनी बार जाएगा, 2 बार।
यानी 7 गुणिले में 14 कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसमें हम कहते हैं कि जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और जिससे हम भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और जितनी बार भाग जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और जो यहां पर बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, शेषफल। क्या कहलाता है, शेषफल। अगर आप कभी कभी देखें तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप 4 से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए आप 12 में दे रहे हैं, तो आप देखते हैं कि 4 3 में 12, यहां पर कोई भी शेषफल नहीं बचा, यानी कि इसका शेषफल कितना आ गया है, 0 आ गया। तो आप लिखते कैसे हैं कि अगर आपने कह दिया कि ये हमारा क्या है, मान लीजिए इसे हम ए से डिनोट करते हैं और इसे हम कितने से, इसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं, और आप भागफल को क्यू से डिनोट कर रहे हैं, और आर को आप, शेषफल को आप आर से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ये 15 है और 15 में आप 7 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल हमारा 2 बार जा रहा है और शेषफल कितना बच रहा है, 1 बार बच रहा है। तो इसको हम एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे में भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। अगर आपने देखा कि भाज्य को आपने क्या लिखा है, a, और भाजक को आपने क्या लिखा है, b, और भागफल को आपने क्या लिखा है, q, और शेषफल को आपने क्या लिखा है, r। यानी कि अगर आप कोई संख्या है और उसमें एक अन्य संख्या से भाग देते हैं, तो भाग देने पर जितनी बार भागफल जाता है और जो शेषफल बचता है उसको आप एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, एक फॉर्म के रूप में लिखते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये आपका क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो आपका भाजक होता है वो हमेशा शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि आप देखेंगे तो भाजक हमारा 7 है और शेषफल कितना है, 1 है। ये कंडीशन हमेशा होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारा जो भाजक होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, शेषफल से। आप इसको नोट कर लेंगे कहीं, है ना, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका जो भाजक होता है वो हमेशा क्या होता है, शेषफल से बड़ा होता है। कहने का मतलब कि ये आपका क्या है, बी है, और ये आपका क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। अब देखिए, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो शेषफल आएगा वो हमेशा क्या होगा, 7 से छोटा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, आपका शेषफल यानी कि आर की जो वैल्यू आ सकती है वो क्या आ सकती है, 0 भी आ सकती है, यानी 0 के बराबर, और 0 से क्या हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। और वो कहां तक जा सकती है, वो भाजक से छोटी होगी। यानी कि अगर आप देखें तो 7 जैसे लिखा हुआ है, तो इसका जो शेषफल आ सकता है, आपका शेषफल आपका क्या क्या आ सकता है, शेषफल आपका आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। शेषफल आपका ये आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो आप बोलेंगे कि a इक्वल में बी क्यू प्लस में आर ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन बी, यानी कि बी से क्या है, ये छोटा है, और आर की जो वैल्यू या तो 0 आ सकती है या तो 0 से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ही आधार पर आप लोगों की कक्षाओं में एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बताया जाता है कि आप एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। आइए देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि मासा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट क्या होता है, कॉमन फैक्टर। 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो उभयनिष्ठ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ। 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो क्या हो, कॉमन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एचसीएफ। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं यानी लासा की बात करते हैं, तो लासा क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो उभयनिष्ठ हो, साथ ही साथ जो संख्या बच रही होती है उससे भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि एक संख्या है, अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जैसे कि 4 और क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम 4 का फैक्टर करते हैं तो 4 का फैक्टर कितना आता है, 2 गुणे में कितना आता है, 2,
और अगर आप 12 का फैक्टर करते हैं तो कितना आता है, 2 गुणे में 2 गुणे में 3 आता है। तो जब आप देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन है, ये 2। अगर आप एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ क्या लिखेंगे, 2 गुणे में 2, यानी एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आप एलसीएम की बात करते हैं तो यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए ये दोनों कॉमन है, यानी आप लिख लेंगे 2 गुणे में 2, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये 3 बच रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, आप 3 भी लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी में 4 और 4 तीन में कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। एक और साधारण भाषा में इसकी भी डिफिनेशन होती है कि अगर जैसे आप एचसीएफ को बताना चाहते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, जो दी हुई संख्याओं को क्या करें, काट दे। एचसीएफ का मतलब ये हो गया कि जो दी हुई संख्याओं को काट दे, दी हुई संख्याओं को काट दे, दी हुई संख्याओं को काट दे। ठीक है, और एलसीएम का मतलब हो गया जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, दी हुई संख्याओं से कट जाए। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है 4 और 12, हम पहले इससे बात करें, यानी क्या लिखा हुआ है, 4 और 12। आप देखेंगे कि 4 और 12 कितने से कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है ना, तो 4 करना में 4 और 4 तीन में कितना हो गया, 12। मैंने क्या बताया, दी हुई संख्याओं को काट दे, तो संख्या दी थी 4 और 12 और एचसीएफ ने इसको क्या किया है, काट दिया। इसी तरीके से जब अगर आप बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है कि दी हुई संख्याओं से कट जाए। हमारी संख्या दी हुई कितनी, 4 और 12, और एलसीएम हमारा कितना आया है, 12 आया है, तो यानी कि 4 से 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 12 क्या करेगा, 12 को भी क्या कर देगा, काट देगा। ठीक है, तो यानी कि ये होता है आपका एचसीएफ और ये क्या होता है, एलसीएम। अब देखते हैं आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 2 संख्या ले, एक हमने ले लिया मान लीजिए 455 और हमने ले लिया दूसरी संख्या 42, कितना ले लिया, 42 यानी 42। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी है, यानी कि हम पहले ये देखते हैं कि दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी है। 455 जो है वो बड़ी है किससे, 42 से। ये आपका क्या होता है, ये होता है बड़े का सिंबल, जो बड़ा होगा उधर की तरफ आप क्या करेंगे, लगा देंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन, यानी कि a इक्वल में BQ और प्लस में क्या होता है, R, यानी कि आपका जो क्षेत्रफल होगा वो तो 0 होगा या 0 से बड़ा, और क्या होगा, B से हमेशा छोटा होगा। आपका जो एचसीएफ होता है, आप लोगों ने छोटी संख्याओं, छोटी क्लासों में भाग पढ़ा होगा, यानी भाग विधि से आप लोगों ने एचसीएफ निकाला होगा, मासा निकाला होगा। तो जो भाग विधि से मासा निकाला जाता है उसी को हम लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि अगर आप सबसे पहले 42 से अगर आप भाग देते हैं इसमें 455 में, तो आपका भाग जो जाएगा वो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार, एक बार, यानी 42 से करना में 42, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और यहाँ पर कितना आएगा, 5। यानी आपने पहले स्टेप की अगर बात करते हैं तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने ए का मतलब यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और ये हमारा क्या है भाई, क्यू है। ठीक है, तो देखिए ए के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 455 इक्वल बी की वैल्यू आपकी कितनी है, 42 है, हमने लिख दिया 42, और क्यू की यानी भाग आपका कितनी बार गया है, एक बार, आप लिखेंगे एक बार, और आपका शेषफल कितना बच रहा है, 35। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, आपका शेषफल कितना बच रहा था, 35 बच रहा था, और आप भाग कितने से दे रहे थे, 42 से। तो जितना भी शेषफल बचेगा आप अब उससे भाग देंगे किसमें, पहले वाली संख्या, यानी इस वाली संख्या में।
तो जब आप भाग देंगे तो आप बताइए भाग आपका कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार, एक बार, यानी 35 एक नंबर में 35। और आप जब देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7। यानी आपने सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, और सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, सेकेंड स्टेप में आपने 42 में आपने भाग किया, और कितने से भाग किया, 35 से भाग किया। कितनी बार गया भाग, एक बार, और आपका शेषफल कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। अभी भी देखिए ये पूरा शेषफल 0 नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे, आप 7 से भाग देंगे, किसमें, 35 में भाग देंगे, तो भाग आपका कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और आपका शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां पर आपका शेषफल 0 हो जाएगा वहीं पर आप रुक जाएंगे, और जितने से भाग देने पर ये 0 हुआ है वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ। यानी आपने 7 से भाग दिया तो ये पूरा क्या हो गया है, 0 हो गया, कट गया है, यानी आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। यानी कि थर्ड स्टेप में आप लिख सकते हैं, थर्ड स्टेप में आप लिख सकते हैं क्या, कि हमने 35 में हमने भाग दिया, कितने से भाग दिया, 7 से भाग दिया, और भाग हमारा 5 बार गया, और शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। जब आपका शेषफल कितना बचेगा भाई, 0 बचेगा, जिससे भाग देने पर आपका शेषफल 0 बचा है वही आपका क्या हो जाता है, आपका एचसीएफ हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः एचसीएफ कितना हो गया, हमारा 7 हो गया, और यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। इसी तरीके से आप चाहे जितने भी सवाल आएंगे, कोई भी डिजिट होगी, कोई भी नंबर होगा आपके पास, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप आसानी से एकदम साधारण तरीके से, सेम प्रोसेस होगी आपके पास, इसी तरीके से आप क्या एस्केप निकाल सकते हैं। अब इसी बेस पर आप लोगों के चैप्टर्स में कई सवाल दिए गए हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और 1-2 टाइप के सवाल, अब वो आपको जो है जब हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो आप लोगों को उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा और कुछ आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोग देखिए, आइए देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए हमारे पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, लगभग 2 से 2.5 महीने हमारे पास समय है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा समय हमें पढ़ाई पर देना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए 3 महीने में मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है वो सभी चैप्टर्स को क्या करूंगा, कंप्लीट करा दूंगा आपको। यानी कि मैथ के जो आपके आपके जो सभी मैथ के चैप्टर्स हैं जितने भी हैं वो सब आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को 3 महीने में, यानी कितने महीने में, 3 महीने में पेपर से पहले आते हैं। किससे, पेपर से पहले आपको ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों के जितने भी प्रीवियस पेपर आए हैं, यानी कि जो बोर्ड परीक्षाओं में पिछले साल पेपर हो चुके हैं, उनको भी हम यहाँ पर पूरे सेट जितने होते हैं, लगभग 7 सेट बनते हैं, उन 7 सेट को हम कराएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज, यानी कि जैसे कि अगर आपने पढ़ लिया है क्या, अगर आपने पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो इस पे जितने भी सवाल आपके बनते हैं, आपके पेपर में जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं, वो सब आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज और टाइप वाइज आपको कराया जाएगा। इसके बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।